तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पहले काफ़ी वीडियोस आई हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की, तो अब दोबारा वही सब वीडियोस आएंगी। और अब साइकोलॉजी की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर एग्ज़ाम में आती है। एनटीडी पीआरटी में तो खास करके आपको पता होगा कि 100 मार्क्स हैं और बाकी एग्जाम्स में भी साइकोलॉजी आती है। तो अभी जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो NIOS की बुक से ज़्यादातर आ रहे हैं। तो फिलहाल NIOS से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, बाकी और भी चीज़ें बताएंगे। अभी फ़िलहाल NIOS की बुक से जो है टीचिंग एंड लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस है, तो एक बुक ले ली है, पेडागोजिक प्रोसेस इन एलिमेंट्री स्कूल्स। तो उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो यूनिट है वो है लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, बड़ा मज़ा आएगा ना। इसकी बुक्स देखी हमने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा देखने में, पढ़ने में। तो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस क्या है, सभी को पता होगा भाई। लर्निंग क्या है, बच्चा सीखना, टीचिंग हो रही है तो लर्निंग हो रही है, लर्निंग है तो कहीं ना कहीं टीचिंग हो रही होगी। तो लर्निंग मतलब सीखना, टीचिंग मतलब पढ़ाना। और थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म्स में जब हम आगे बात करेंगे तो वही है कि भाई चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, यही सब जो है लर्निंग कहलाता है। तो इसमें लर्निंग को दो सिचुएशन से समझाने की कोशिश की गई है। लर्निंग, जहाँ लर्निंग है एक तरीके से टीचिंग भी आप समझ सकते हैं। तो टीचिंग और लर्निंग को समझाने की जो कोशिश की गई है, दो जो है सिचुएशन से कोशिश की गई है। एक क्लासरूम में दो सिचुएशन क्रिएट की गई हैं। तो एक मिस्टर रमन है, पहली सिचुएशन में मिस्टर रमन है, और दूसरी सिचुएशन में मिस सीमा है। दूसरी सिचुएशन में मिस सीमा है। मिस्टर रमन और मिस सीमा दोनों जाते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, बट दोनों का जो पढ़ाने का अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल, मेहनत दोनों कर रहे हैं, दोनों को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, बट जो मिस्टर रमन है वो किस तरीके से पढ़ाएंगे, मिस सीमा है वो किस तरीके से पढ़ाएंगे, आप बुक में भी देख सकते हैं। बाकी हम उसको थोड़ा सा सारांश के तौर पर आपको इजी मेथड में, इजी वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका वक्त बच जाए। यहाँ से आप मेन बातें हैं वो हम बता देंगे। तो मिस्टर रमन और मिस सीमा किस तरह से जाकर क्लास में पढ़ाते हैं। मिस्टर रमन है, दोनों को किसी भी ग्रेड के बच्चे हैं। ये जो नाम है मिस्टर रमन और मिस सीमा है, दोनों एक काल्पनिक नाम है, काल्पनिक नाम है, इमेजिनरी। दोनों को जो पढ़ाना है बेसिकली पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दोनों को पार्ट्स ऑफ प्लांट के पार्ट्स पढ़ाने हैं। अब दोनों किस तरीके से पढ़ाएंगे आप देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मिस्टर रमन की। मिस्टर रमन कैसे पढ़ाते हैं जाकर। मिस्टर रमन क्लास में जाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। जाकर वो क्या करते हैं भाई, क्लास में जाते जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है, उसके बाद वो क्या है अपना जो है जाकर बोर्ड पर एक डायग्राम, बच्चों से थोड़ा सा इतने डिटेल में नहीं कहें कि जाके किस तरह से वो टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे। बच्चों आप देखते हो, क्या देखते हो, आसपास कैसे देखते हो, प्लान देखते हो, वो सब चीज़ें नहीं, बस एक पेडागोजिक प्रोसेस पर की गई है। दोनों का मेन कंटेंट पे, दोनों पढ़ाते कैसे, पेडागोजिक बात की गई है दोनों के मेथड पे। तो मिस्टर रमन क्या करते हैं, जाते हैं बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बताते हैं प्लांट है, प्लांट में जाकर सीधा सीधा बताना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब ये जो है बच्चों को बताते हैं कि भाई ये रूट्स हैं, ये स्टेम होता है तना, और ये लीव्स होती हैं, पत्तियां हैं या ब्रांचेस हैं। जिस तरह भी वो डायग्राम बनाते हैं, हालांकि मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, तो वो डायग्राम बनाते हैं, जाकर बच्चों को बताते हैं कि हाँ भाई बच्चों ये देखो आप, ये जो प्लांट की ये रूट्स होती हैं, ये स्टेम होते हैं, ये ब्रांचेस होती हैं, और ये पत्तियां, लीव्स होती हैं, और भी चीज़ें जो प्लांट के बारे में बताना चाहते होंगे वो बताते हैं। अच्छा होता क्या, आप जो वो बता रहे हैं बच्चों को, जाहिर सी बात है कुछ ध्यान से सुन रहे होंगे, कुछ नहीं दिख रहे सुन रहे होंगे, तो वो पढ़ाने में थोड़ा सा मजाक के अंदाज में भी चले जाते हैं। और साथ ही साथ उन्हें दिखता है कि ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, कि हाँ भाई एक्स जो भी बच्चा है कि बेटा तुम खड़े हो, तुम अच्छा ये क्या कहते हैं, इसको सवाल वो पूछने लगते हैं ताकि उसका ध्यान जो है उस पर टॉपिक पर आ जाए। क्वेश्चन पूछते तो इस तरीके से वो पूरा पहले अपना कंटेंट डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो इवेल्युएशन प्रोसेस करते हैं बच्चों से कि भाई अपना जानना चाहते हैं बच्चों कितना सीखा, नहीं सीखा, अगर नहीं सीखा तो अब सीख लेंगे। हाँ भाई कौन कौन बताना चाहेगा, या जो बच्चे हैं वो कौन कौन बताना चाहेगा, इस तरीके से, या नाम लेके हाँ भाई आप बताओ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इस तरीके से उनका जो है पढ़ाने का अंदाज जो होता है, उनका पेडागोजिक वे है, समाप्त हो जाता है। अब आ जाता, मेहनत करी उन्होंने, अपना जो भी ज्ञान था, भाई जाहिर सी बात है बच्चों को वो समझ रहे थे कि बच्चों को कुछ नहीं आता है या जो भी है, वो अपनी पूरी मेहनत से बच्चों को जाकर उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रमन का तरीका। तो बेसिकली हम टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बुक का नाम है वो पेडागोजिक प्रोसेस ही है। तो पेडागोजिक की बात होगी, पढ़ाने के तरीके पर बात होगी। अब आ जाते हैं मिस सीमा पे। भाई मिस सीमा भी पढ़ाएंगे, प्लान वे में पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इमेजिनरी टीचर है, एक काल्पनिक नाम है।
तो मिस सीमा क्या करती हैं, वो जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले एक दिन पहले ही वो बच्चों को बोल देती हैं कि भाई सब बच्चे जो है एक प्लांट का जो है पिक्चर ड्रॉ करके लाएंगे या सैंपल लेकर आएंगे या किसी भी तरीके से चार्ट या प्लांट या जो ड्राइंग है वो बनाकर लाएंगे। अब सब बच्चे अपना अपना जो है ड्राइंग वगैरह जो भी प्लांट जिस तरीके की है वो अपना जो है बना के लाए होंगे। तो उससे सीधा से लेते हैं हम ट्री बना लेता हूँ, ठीक है। तो अपना जो है वो ड्रॉ करके लाए होंगे। अब वो जब बच्चे ड्रॉ करके लाए हैं प्लांट के अपना अपना सैंपल लेकर आए, अब वो क्या करती हैं, मिस सीमा के बच्चों को 4-4 5-5 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। वे 5-5 बच्चे हो जाओ, आप 5 किसी भी तरीके से हम अलग अलग तरीके से कर देते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के 1 1 वाले एक हो जाओ, 2 2 वाले एक तरफ हो जाओ, इस तरह भी कर देते हैं। या रोल नंबर से भी कर सकते हो आप, 1 से 5 बच्चे, 5 से 10, वो जो भी तरीका उनका रहा होगा, उन्होंने 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने कहा हाँ भाई बच्चे सब बच्चे लेकर आए हैं, 2-4 नहीं भी लाए होंगे तो उसको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अब सब बच्चे इस पर कलर करेंगे, एक कलर भरेंगे पार्ट्स पर, जो जो होते हैं पत्तियों में आप ग्रीन कलर या जिस तरह का पता होगा कि आप इस तरीके से कलर करेंगे और साथ में इनको नाम देंगे कि क्या क्या इनके नाम होते हैं, पत्ते, पत्तियाँ, स्टेम और रूट्स वगैरह। तो इस तरीके से आप उनको जो है नाम देना है। अब सब बच्चे कर लेते हैं, ये चीज़ काम करने के लिए दे दिया जाता है। एक्टिविटी में सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, 5-5 हैं वो कलरिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन का वो हो जाता है कि हमारे ग्रुप को अच्छा करना है, हमारे ग्रुप को। अब सब कर लेते हैं। तो अब कुछ समय बाद वहाँ पे वो भी एज ए गाइड वहाँ मौजूद रही होंगी, जो बच्चों को कुछ को नहीं पता होगा उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा होगा या टीचर से पूछा होगा तो बताया गया होगा टीचर द्वारा। अब क्या होता है, अब उसके बाद वो क्या करती हैं कि भाई सब बच्चे आएंगे, अपना अपना ग्रुप से आएंगे, सब अपना दिखाएंगे, उसको लेबल करेंगे, नामीकरण करेंगे, बताएंगे भाई क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरीके से करा है। और बाद में फिर वो उनके जो ग्रुप ने वर्क किया होता है उनको वो वॉल पर जो है डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। और फिर बाद में कहती हैं भाई कौन आएगा या तुम में से कौन आएगा और इन के जो पार्ट्स के नाम कौन कौन बताएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि बच्चे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो उन्होंने क्या किया, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया कि बच्चे जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे और लर्निंग बाय डूइंग पर जो है उन्होंने फोकस करके उसको पढ़ा दिया। अब मिस सीमा का भी हो गया, उन्होंने फिर रिवोल्यूशन भी किया, भाई कौन कौन आएगा बताएगा। तो उसमें कंपटीशन बच्चों में ज़्यादा रहा कि मैं बताऊंगा। इस तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया। अब देखा जाए कि दोनों के टीचिंग मेथड में दोनों में समानताएं क्या क्या थी, सिमिलरिटीज़ क्या क्या थी। मिस्टर रमन ने जो पढ़ाया वहाँ पर दोनों की सिमिलरिटीज़ देखें तो भाई दोनों ने प्लान किया, दोनों ने कुछ ना कुछ अपना TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कुछ ना कुछ लेकर आए, वो भी उन्होंने अपना चाहे चार्ट या बोर्ड पर डायग्राम बनाया होगा और उन्होंने भी अपना जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया। ये तो हो गई सिमिलरिटीज़। अब डिफरेंट दोनों का जो बेसिकली हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो दोनों का जो टीचिंग मेथड था बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो गया है। जहाँ पर जो वो चॉक एंड टॉक मेथड प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे बच्चे क्या हैं, बेसिकली पैसिव मोड में हैं। बच्चे पैसिव हैं, टीचर एक्टिव है, टीचर मेहनत कर रहा है, टीचर एक्टिव मोड में है। बच्चे क्या हैं, ज़्यादातर पैसिव मोड में बस देखकर सुन रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बच्चे अगर हम देखे जाए तो वो एक्टिव मोड में है, जो है काफ़ी बिजी हैं, इंगेज्ड हैं एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, अब दोनों में आखिर इतना जो है डिफरेंस क्यों आया, दोनों के मेथड में इतना डिफरेंस क्यों आया। तो अब जब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से दोनों टीचर्स का है। तो बेसिकली जो निकल के आया, दोनों के बिलीफ में डिफरेंस निकल के आया, दोनों का विश्वास, बिलीफ। मिस्टर रमन का बिलीफ है कि बच्चों को भाई इनएक्सपीरियंस है, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनएक्सपीरियंस है बच्चे, ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी उन्हें, मैं अपना खुद जाकर ही जो है उनको कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। लेकिन वहाँ पे मिस सीमा क्या सोच रही है, बच्चों को नॉलेज है, बच्चे जो है आसपास की चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं और किस तरीके से अपने ग्रुप वगैरह में जाकर वो लर्निंग बाय डूइंग करके और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर कर लेंगे और ज़्यादा समझ लेंगे। तो बेसिकली दोनों के बिलीफ में जो है काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बिलीफ ऑफ द टीचर है, जो एक टीचर का जो विश्वास है बच्चे को लेकर, वो भी काफ़ी जो है इफेक्ट करता है लर्निंग को। आप बच्चे को किस नज़रिए से देख रहे हो, आप बच्चे को किस तरीके से जो है सोच रहे हो कि बच्चे को, यानी कि आप बच्चे की क्षमता जानते हो या नहीं जानते हो, बच्चे का मानसिक स्तर, बच्चे के अंदर जो है कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस पर आपको जानकारी है या नहीं है।
3rd क्लास का बच्चा है, आप उसको जो है 7th क्लास का, 8th का, 9th का पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मेन आ रहा है कि बिलीफ क्या है कि उनको जो है आपको कैपेबिलिटीज पता है, बच्चे की क्षमताएं पता है या नहीं पता है। तो इस तरीके से एक लर्निंग को डिफाइन किया गया है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं वो। हाँ, तो हमने दोनों सिचुएशंस देख ली, किस तरीके से जो है मिस्टर रमन ने टीचिंग की है और मिस सीमा ने किस तरीके से टीचिंग की है। अब बेसिकली इस सिचुएशन में अभी फैक्टर्स और आएंगे आगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, टीचिंग को प्रभावित करते हैं। बट लेकिन अभी मेन इस सिचुएशन में किन किन चीज़ों ने जो है इस लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित किया। मतलब एक थोड़ा सा हमें एक्टिवली दिखा है, दूसरे में बच्चे पैसिव मोड में बैठे हुए हैं, एक में बच्चों ने सिर्फ सुना है, दूसरे में बच्चों ने अपने सेंसेस का लिखा भी है, पढ़ा भी है, कलरिंग भी की है और उसको लेबल भी किया है। तो उसमें बच्चों ने ज़्यादा सेंसेस का प्रयोग किया है, वहाँ केवल सुना और देखा है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हम कोई चीज़ करते हैं, आपको भी पता होगा, आप कोई चीज़ बस देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो वो याद नहीं रहेगा। आप कुछ उसको खुद करोगे, बनाकर कोशिश करोगे तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो लर्निंग बाय डूइंग किया गया था एक सिचुएशन में। तो अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग क्या क्या हैं। तो बेसिकली हमने पहला तो बता दिया कि इसके अंदर जो सबसे जो मेन निकल कर आ रहा था, या मेन कह लें, या एक फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर निकल के आ रहा था, जो कि बिलीफ ऑफ द टीचर था। कि आप किस तरीके से जो है बच्चे को, बिलीफ ऑफ द टीचर, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं है, किस एज का बच्चा कितनी जानकारी रखता होगा उसको जो है, और बच्चे को हम कितना जो है उसमें जो है टीचिंग में एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट बच्चों को किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहला बिलीफ ऑफ द टीचर था, जो कि बेसिकली उनके पूर्व ज्ञान को, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज को लेकर था कि भाई बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या होगी। एक में बिल्कुल बच्चों को कुछ ये समझा गया कि बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, दूसरा में यह कि बच्चों को सारी नॉलेज है, वो अपने पूर्व ज्ञान से ही इसको आगे करने की कोशिश करेगा। तो पहला फैक्टर निकल के आया बिलीफ ऑफ द टीचर। सेकंड जो फैक्टर है वो है रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर, तो दोनों में जो है हमने देखा भाई जो रमन है वो वहाँ पे जो है एक्टिव मोड में, बच्चों को पैसिव में किया हुआ है, और मिस सीमा जो है वो बच्चों को एक्टिवली जो है पार्टिसिपेशन की एक्टिविटी दी गई है। थर्ड फैक्टर है प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, तो ये मेन प्रोसेस निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है क्लासरूम इंटरेक्शन में, एक तरफ तो सिर्फ जो है लेक्चर मेथड कह सकते हैं कि भाई लेक्चर मेथड था, टीचर ने लेक्चर दिया, बच्चे सुन रहे थे, उसको जो है थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया। लेक्चर मेथड था, टीचर लेक्चर कर रहा था, साथ में जो है क्वेश्चन आंसर पूछ रहा था। बट दूसरे में जो है एक एक्टिविटी बेस्ड था, बच्चों को एक्टिविटी दी गई थी, सारी चीज़ें बच्चे ही कर रहे थे। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन और पैसिव वाली ही बात थी यहाँ पर कि भाई यहाँ पे बच्चे एक्टिव मोड में हैं या पैसिव मोड में हैं। इस चीज़ पर काफ़ी जो है देखने वाली चीज़ है ये भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 4 जो लास्ट, इसमें क्या चीज़ ने प्रभावित किया, वो लास्ट में मोड ऑफ इवैल्यूएशन भी हो जाता है। मोड ऑफ इवैल्यूएशन, एक में क्या है कि भाई बच्चों को जो है, बच्चों से प्रश्न किए जा रहे हैं, आप बताओ भाई, आप बताओ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको। तो एक तरफ ऐसे भी देख सकते हैं कि बच्चा डरा हुआ होगा कि भाई मुझसे क्वेश्चन ना कर लिया जाए, कि जिससे समझ में नहीं आया होगा। दूसरी तरफ क्या था कि बच्चों को जो एक्टिवली दे दिया गया था, बच्चों ने खुद ही किया था, बच्चों ने खुद अपने उस पर कलर किया था और नाम लिखे होंगे। तो वहाँ पे बच्चों में कंपटीशन हो रहा था कि वो बच्चे कह रहे थे कि मैं जाकर बताऊंगा, मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से जो है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस था, किस तरीके से जो है इसमें बताया गया है, इसको हमने इस वीडियो में बता दिया। आगे जो है और भी चीज़ें हैं, लर्निंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स करेंगे सभी लर्निंग में, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी लर्निंग प्रोसेस के, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रख देते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं साइकोलॉजी में। थैंक यू।